ड्रामा सीरियल हसरत में सनाया के सामने इस बार अरम की सारी हकीकत आने वाली है कि वो फबिहा के साथ मोहब्बत करने लग चुका है। जब औरत के दिल में शक पैदा हो जाए तो उसे खत्म करना नामुमकिन हो जाता है। सनाया तो बहुत बड़े दिल की मालिक है जिसने फबिहा और अरम को एक साथ घर भी बेचना करना। और फबिहा ने आज उसके साथ क्या किया। हमजा जेल से छूटकर तो घर आ चुका है, उसके काफी गहरी चोटें लग चुकी हैं। चोटें तो उसके दिल के ऊपर भी लग चुकी हैं। उसकी माँ चलेगी। माँ की तदफीन करने के बाद यहाँ पर हौसला देने के लिए पहुंच ही जाती है फबिहा चुड़ैल। फबिहा चुड़ैल आखिरकार हमजा को इस बार बहुत बड़ा धोखा देने वाली है। उसकी जिंदगी तो पहले ही तबाह हो गई जिसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। और जब उसे इस बात का भी पता चलेगा कि फबिहा भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो तो जिंदा ही इस दुनिया में घट जाएगा। माँ के चले जाने के बाद यहाँ पर फबिहा उसे हौसला देने के लिए कहती है कि सच तो यही है कि कोई भी किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता। इस दुनिया से सभी लोगों ने चले ही जाना है। फबिहा को हमजा कहता है कि पर तुम तो मेरे पास हमेशा रहोगी ना फबिहा। फबिहा यहाँ पर हक्की बक्की खामोश। रहोगी ना फबिहा तुम मेरे साथ। फबिहा जवाब दे तो क्या दे, छोड़ोगी तो नहीं मुझे। यही बात सुनने के बाद हमजा को झूठी तसल्ली इस बार फबिहा देने ही वाली है। उधर अरम के पास सनाया बैठी हुई उसकी बाजू में बाजू डालकर उसके कांधे के ऊपर सर रख कर मोहब्बत का इजहार करती है और उसे कहती है कि फबिहा जिस तरह से आपके क्लोज हो रही है या इस घर के क्लोज हो रही है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो घर की मुलाजमा है, मुलाजमा ही रहे तो बेहतर होगा। बच्चों को भी तरह तरह की पट्टियां पढ़ा रही है, बच्चों को भी जिद्दी कर दिया है। जो भी चीज बच्चे मांगते हैं उन्हें बच्चों को दे देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन अरहम मुझे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। मैं कभी भी आपके ऊपर शक नहीं कर सकती। आपकी सांसों के ऊपर इतना भरोसा है कि मेरे साथ बेवफाई नहीं करेंगे। लेकिन सनाया साहिबा अरहम आपके साथ बहुत जल्द धोखा करने वाला है। मोहब्बत में पागल हो जाएगा फबिहा की। फबिहा के पीछे इस बार पागल होने ही वाला है जब उसकी माँ भी उसे बहुत ज्यादा फोर्स करेगी कि बेटा जितनी जल्दी हो सके अपना बिस्तर गोल कर लो, फबिहा का तुम्हारे साथ निकाह करवाने वाली हूँ। उधर इस बार उसकी बेटी भी पाकिस्तान वापस आ जाएगी जिसके बाद वो निकाह की खुशियाँ मनाने वाले हैं। उधर किचन में काम कर रही होती है यहाँ पर फबिहा। अरहम उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। फबिहा ने गाड़ी में बैठे हुए उसके साथ ड्रामा तो किया कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन किचन में उसके साथ रोमांटिक माहौल बनाया होता है। यहाँ पर सनाया जैसे ही उन दोनों को इतना ज्यादा करीब देखती है, सनाया तो पहले ही फटी हुई है अपनी माँ की बातें सुनकर और अपनी भाभी की वो बातें सुनकर जिसमें उन्होंने इसे समझाया था कि अपने आप को काबू करो और अपने शोहर को भी। ये जो फबिहा है ना, घर में इतनी इज्जत और रिफत बेगम जो तरह तरह की उसकी बातें कर रही हैं, हमें कोई ना कोई दाल में काला लग रहा है। यहाँ पर टूट पड़ती है फबिहा के ऊपर, उससे जोरदार थप्पड़ मार ही देती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे शोहर के इतने करीब आओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जोरदार थप्पड़ मारने के बाद यहाँ से इस बार धक्के मारकर हाथ पकड़कर घर से वो निकाल ही देंगे उसे। लेकिन ये बात अरहम और रिफत बेगम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे। रिफत बेगम तो इस बार फबिहा को नहीं बल्कि सनाया को घर से बाहर निकाल देंगे। इतनी मोहब्बत करने लग गए हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग में जल रहे हैं अपनी बहू को लेकर। रिफत बेगम भी बहुत जल्द फबिहा तो घर में वापस आ जाएगी। इस बार जब वो घर में वापस आएगी ना तो पूरा मुकाबला होगा। निकाह तो अरहम के साथ उसका हो ही जाएगा। निकाह के बाद अपनी औकात भूल ही जाएगी यहाँ पर फबिहा के ऊपर सनाया ने नेकियां तो की, लेकिन ये नेकियों के काबिल बिल्कुल भी नहीं थी। इंसान उस लोगों के ऊपर नेकी करे जो खानदानी हो, नस्ली लोग हो और आपकी नेकी को याद भी रखे। वो कहते हैं ना, नेकी उस इंसान के ऊपर करे और उसके शर से भी बचे। ऐसा ही कुछ फबिहा ने भी किया। फबिहा बच्चों का पहले तो क्या रखा करती थी, इस फैमिली का भी। जब उसके हाथ सब कुछ लग गया, पैसा सब कुछ, उसके बाद वो अपनी औकात भूल बैठी है। बच्चे इस सब लड़ाई झगड़ों से तंग आकर घर छोड़कर चले जाएंगे और किसी दरबार के ऊपर जाकर रहेंगे और सभी लोग ढूंढेंगे, जिसके बाद वो मिल तो जाएंगे लेकिन इस घर की खुशियां कभी भी वापस आने वाली नहीं है। फबिहा का तो बुरा अंजाम होगा ही। कहते हैं जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। आप सभी दोस्तों की क्या राय है और फबिहा का क्या अंजाम होना चाहिए? कौन कौन चाहता है कि अरहम और सनाया दोबारा एक दूसरे के साथ खुश रहा करे? अपनी कीमती राय का एहसान नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।